हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, कैरुसो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसका अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान। वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है, कैरुसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्कसंगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में मतलब बड़े में पैदा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताश से भर गया। जब ऐसा होता है, तब कैरुसी की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ आप अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हो। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी प्रकार आप अवचेतन मन से अपन जो भी चाहिए वो आप लोगों को मिल सकता है। आपको हारना नहीं है। आप लोग मतलब बार बार जो सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो आपको अपना जो छोटा मैं है, मतलब जो आपकी नकारात्मक अंदर की ऊर्जा है, उसको हटा देना है, उसको आने नहीं देना है। कैरुसो की तरह उसको चिल्लाकर भगा देना है और अपना जो बड़ा मैं है, मतलब जो अपनी अवचेतन मन है, उससे कार्य करना है। आप लोग बहुत बहुत आगे जाओगे। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखती, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फर कोट अथवा एमनिक शॉल नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए। आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रहोगे। पिछली क्रिसमस की शाम एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा था। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने लगी थी कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई। जो भी बात थी, कभी भी नकारात्मक बात न कहे। उसने तुरंत सकारात्मक बनाए और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अगर कोई भी बात है तो उसे आपको नकारात्मक में नहीं बोलना है। उसको फटाक से, अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए, उसको कन्वर्ट कर देना है सकारात्मक विचार में। तो लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने सेम हूबहू वैसा ही बैग उसे दिया जैसा उसे देखा था, और मन ही मन में उससे सब सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। मतलब सुबह 10 बजे उसने वो बैग देखा था और उससे वो जुड़ गई थी कि ये बैग मेरा है, और शाम के टाइम पे वैसा ही उसके मंगेतर ने उसको बैग सेम टू सेम वैसा ही बैग लाकर दिया। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई। जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेंगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं। आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको कहता है, आपके मालिक को मतलब आपके चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तभी वह कॉफ़ी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फ़ायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है।
कुछ महीनों पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ पत्र लिखकर भेजा था। मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ, जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। सब मुझे चाहते थे। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार कहती रही। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन मन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव दिया और हम यूरोप में हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया था, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह परिपक्व अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन में उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष है, जो चीज़ें प्यारी हैं और जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज लाऊंगी। वीडियो अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप इसको ज़रूर अपने रियल लाइफ में फॉलो करें। पॉजिटिव एंड मतलब निगेटिव थॉट्स से कई ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पर हमको वो यूज़ करना नहीं आता है। इसीलिए अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो बोलो ये मेरी है, भले वो आपकी हो ना हो, बस उसको अपना बना लीजिए। आप उसके मन में देखते रहिए कि मैं इसको क्या साथ कैसे, फिर कार चाहिए तो उसकी स्टीयरिंग पर रहिए, घर चाहिए तो उसका दरवाज़ा छूइए, खिड़की छूइए, किचन छूइए, बेडरूम पर बेड पर लेटिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। और मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो की रीच मिलियन तक जाएगी।